Good morning everyone. How are you all? Hope you are all safe. Today we are going to study English chapter number 10 The Scholar's Mother Tongue. हमने हमारे लास्ट वीडियो में ये स्टोरी देख ली थी. अब हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 2. मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विद देयर सिनोनिम्स इन कॉलम B. सिनोनिम्स यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग बहुत सिमिलर होता हो. ठीक है, तो सिनोनिम हमने हमारे लास्ट चैप्टर में जो एंटोनिम्स आए थे यानी कि उसका उल्टा होता है. जैसे कि डे है तो उसका उल्टा क्या आएगा? नाइट आएगा. ऐसे वर्ड्स देखेंगे. आज हम देखेंगे सिनोनिम्स यानी कि एक वर्ड है उसका सिमिलर वर्ड देखेंगे. ठीक है. लर्न, मैंने आपको कल बताया था कि लर्न यानी कि ज्ञानी, जो जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, जो सब कुछ जानता हो. तब यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड आपको दिख रहा है जिसमें इसको ऐसा लगे कि ये इसका सिमिलर हो सकता है? देखते हैं. साइलेंटली, अमेज्ड, रिप्लाइड, कमांड, नॉलेजेबल और क्राइड. मीनिंग बता देती हूँ. साइलेंटली यानी कि बहुत ही धीरे से, अमेज्ड यानी कि चौंक जाना, रिप्लाई यानी कि उसको आंसर करना, कमांड यानी कि उस पर मास्टरी करना, नॉलेजेबल यानी कि उसको बहुत सारा ज्ञान होना और क्राइड यानी कि रोना. लेकिन यहाँ पे क्राइड का मीनिंग होता है चिल्लाना. ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो लर्न का सिमिलर हो सकता है? इट्स नॉलेजेबल. नॉलेजेबल यानी कि जो सब कुछ जानता हो. तो हम यहाँ पे लर्न को एरो करेंगे नॉलेजेबल के सामने. ठीक है, समझ में आई? सिनोनिम्स यानी कि ऐसा वर्ड जिसका सिमिलर मीनिंग होता हो. ठीक है. अब है मास्टरी. मास्टरी यानी कि किसी भी टॉपिक पे, किसी भी लैंग्वेज पे, किसी भी चीज़ पे उसकी पकड़ बहुत ही मजबूत होना, यानी कि उस पर अपनी अच्छी खासी इम्प्रेशन होना. तो इसको कहते हैं कमांड. यानी कि मेरी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है और मैंने इंग्लिश पे मास्टरी की हुई है. तो इसका मास्टरी का सिमिलर वर्ड आएगा कमांड. ठीक है, मेरी पकड़ इंग्लिश पे अच्छी है या तो फिर मैंने इंग्लिश पे मास्टरी की हुई है. क्वाइटली. क्वाइटली यानी कि धीरे से. तो इसका सिनोनिम वर्ड आएगा साइलेंटली. साइलेंटली यानी कि धीरे से. ठीक है. उसके बाद है साउटेड. साउटेड यानी कि चिल्लाना और तो फिर जोर जोर से रोना. तो इसका सिमिलर वर्ड आएगा क्राइड. सरप्राइज यानी कि चौंक जाना. तो इसका सिमिलर वर्ड आएगा अमेज्ड. और उसके बाद है लास्ट है आंसर्ड यानी कि किसी को रिप्लाई करना. तो इसका आंसर आएगा रिप्लाइड. ठीक है. सिनोनिम एक ऐसा वर्ड जिसका वर्ड जो है वो कुछ ना कुछ सिमिलर होता हो, उसे कहते हैं सिनोनिम. और ये जो है वो आपको आपकी बुक में लिखना है. ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शंस भी यही देनी है. और ये जो है एक्टिविटी नंबर 2 आपको आपकी बुक में लिखनी है. उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 3. से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फॉल्स और नॉट मेंशन्ड. अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसे हमें ट्रू, फॉल्स या नॉट मेंशन यानी कि कभी इसका मेंशन हुआ नहीं है, स्टोरी के अंदर इसका कोई भी मेंशन हुआ नहीं है, वो हमें लिखना है. ठीक है. पहला है अ स्कॉलर केम टू अकबर्स कोर्ट. ट्रू और फॉल्स? स्कॉलर यानी कि स्कॉलर का क्या मीनिंग होता है? पंडित. पंडित होता है कि लर्न्ड होता है, नॉलेजेबल होता है, क्या होता है? स्कॉलर यानी कि ज्ञानी, यानी कि लर्न्ड और यानी कि नॉलेजेबल. अ स्कॉलर केम टू अकबर्स कोर्ट. एक स्कॉलर जो है वो अकबर की कोर्ट में आए. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू. द स्कॉलर वॉज फ्लुएंट इन वन लैंग्वेज. जो स्कॉलर था
वो किसी एक ही लैंग्वेज में उसकी फ्लुएंसी थी। ट्रू और फॉल्स? नो, ही हैड अ मास्टरी ऑफ मैनी लैंग्वेजेस और ही कैन स्पीक द मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, है ना। तो वन लैंग्वेज क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी और वो बहुत ही फ्लुएंटली यानी कि बहुत ही अच्छे से बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता था। द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय अकबर। ट्रू और फॉल्स? चैलेंज किसने एक्सेप्ट किया था? अकबर ने, कोर्टियर ने कि बीरबल ने? किसने एक्सेप्ट किया? बीरबल ने। तो ये क्या आएगा? फॉल्स। बीरबल मेट द पंडित इन द इवनिंग। ट्रू और फॉल्स? बीरबल कभी पंडित से इवनिंग में मिलने गए थे? नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। बीरबल tickled the पंडित with a peacock feather। बीरबल ने पंडित के कान में पिकॉक के फीदर से टिकल किया, यानी कि मोर के पंख से उनको गुदगुदी की। मोर के पंख से की थी गुदगुदी। तो यहाँ पे आएगा नॉट मेंशन, क्योंकि कोई मेंशन नहीं किया गया है। स्टोरी में सिर्फ इतना ही था कि ही टिकल्ड द पंडित विथ अ फीदर, ठीक है, सिर्फ इतना ही था। कोई डिस्क्राइब नहीं किया गया था कि किसके पंख से उन्होंने टिकल किया था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नॉट मेंशन। द लास्ट वन, द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। ट्रू और फॉल्स? पंडित जी की मदर टंग कौन सी थी? यानी कि उनकी मातृभाषा कौन सी थी? तेलुगु थी। ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू आएगा, ठीक है। और ये भी आपको आपकी बुक में लिखना है। समझ में आया? सिनोनिम्स के मैचेस और ट्रू फॉल्स आपको आपकी बुक में लिखना है, ठीक है। थैंक यू।